वैसे तो हर एक नीट एस्पिरेंट का सपना होता है कि वो अपने मेडिकल कॉलेज में जाए, अपने ड्रीम को अचीव करे और अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करे। लेकिन इस ड्रीम को पाने के लिए हमें एक सेफ स्कोर करना पड़ता है। वो सेफ स्कोर कैटेगरी वाइज होता है। हमें ऑलरेडी पता है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको सेफ स्कोर करना पड़ेगा 630। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो एटलीस्ट आपको 610 से 20 के बीच में आपको स्कोर करना पड़ेगा। अगर एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एटलीस्ट आपको 550 स्कोर करना पड़ेगा। सपोज करता हूं मैं कि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपको चाहिए 630 अगर आप मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं तो इतना आपको स्कोर करना पड़ेगा। सिलेबस है सिर्फ सर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। मैं ये कहता हूं सर कि आपको स्ट्रेटजी वाइज चलना पड़ेगा। अगर सपोज करो आपने फिजिक्स में 140 मार्क्स गेन किए, केमिस्ट्री में 150 मार्क्स गेन किए, बायोलॉजी में फिर आपको करना पड़ेगा 340, तब जाकर के ओवरऑल आपका मार्क्स हो पाएंगे 630। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है बायोलॉजी के लिए क्योंकि आपको पता है नीट का 50% जो सिलेबस है वो है बायोलॉजी। तो नो डाउट आपको बायोलॉजी में अच्छे स्कोर करने ही पड़ेंगे। अच्छे स्कोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक की क्या वैल्यू है, कौन से टॉपिक आपको पहले पढ़ने चाहिए, कौन से ऐसे टॉपिक है जिन्हें बाद में पढ़ना चाहिए, कौन से ऐसे टॉपिक है जिन्हें थोड़ा कम वैल्यू देनी है, किन टॉपिक को ज्यादा वैल्यू देनी है, जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना। कुछ चैप्टर होंगे जो काफी लेंथी होते हैं, पढ़ने में बड़ा मजा आता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जो पढ़ने में बड़ा गंदा सा लगता है, याद भी नहीं होता, बार बार रिवाइज करना पड़ता है, बार बार भूल जाते हैं, लेकिन वहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं। अब ये मैटर ही नहीं करता आपके लिए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, आपको इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपकी जरूरत है, आपको मेडिकल कॉलेज में जाना है। क्लियर है। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी के बारे में। मैंने ओवरऑल 11th एंड 12th की जो बायोलॉजी है उसे 3 सेक्शन में डिवाइड कर रखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर, लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इनको आपको सबसे पहले कवर करना चाहिए। नियरली मैं आपको बता दूं यहां से 70% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। लास्ट ईयर की पेपर एनालिसिस करने के बाद मैं ये बोल रहा हूं 70% ऑफ क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, जनरली देखिए आप, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने रखे हैं यहां पर 4 to 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पर चैप्टर। जैसे मैं आपको बात करूं सेल डिवीजन देख लीजिए आप, नियरली 5 to 6 क्वेश्चन पूछे गए थे 23 में। ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट 4 to 5 क्वेश्चन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कितने बच्चों, ठीक है, अच्छा यहां पे ये 4 नहीं होगा, है ना, ये एक ही है। ठीक है, चलिए नंबर वो समझ लेना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट 4 to 5 क्वेश्चन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन 4 to 5 क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस 4 to 5 क्वेश्चन, ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 23 में 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, आपको पता है ये बायोटेक्नोलॉजी से भी थोड़ा लिंक करता है। बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट एंड सेकंड ऑन एन एवरेज 7 to 8 क्वेश्चन इन इस चैप्टर, सिर्फ 2 चैप्टर इसमें छोटे छोटे हैं, लेंथ बहुत छोटी से, रिवीजन करना इजी है, बहुत जल्दी आप कर सकते हैं। इकोलॉजी में 3 चैप्टर है, हर एक चैप्टर की ऑन एन एवरेज वैल्यू है 4 क्वेश्चन की। जी हाँ, एटलीस्ट मैं आपको बता दूं अगर आपने इन तीनों चैप्टर को पढ़ लिया तो आपके 12 क्वेश्चन पक्के आपको आ जाएंगे और इन्हें रिवाइज करना भी बड़ा इजी होता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, है ना, कि इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन है, इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, तो ऑन एन एवरेज 3 to 4 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, केमिकल कोऑर्डिनेशन, यहां से क्वेश्चन अच्छे आते हैं सर, टिपिकल है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड वगैरह से। फिर उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा सा है बस। जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा, उसके बाद आपको क्या पढ़ना चाहिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। छोटा सा चैप्टर है, आपको पढ़ना ही क्या है, आर्ट पढ़ना है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, कंट्रासेप्टिव मेथड, चैप्टर फिनिश। ठीक है, 2 पेजेस पढ़ लीजिए, 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, फोटोसिंथेसिस, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यहाँ पे हार्मोन्स वगैरह बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ऑक्सीन और इथाइलिन से जनरली क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, फिर साइटोकाइनिन वगैरह भी, ठीक है, और जिबरेलिन से। फिर उसके बाद बच्चों बताइए माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंटीबायोटिक्स वगैरह से और एंजाइम से। ठीक है, लीस्ट जो इंपॉर्टेंट है यहां से मैं आपको बता दूं जनरली 2 to 3, जनरली 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी कोई ऐसा चैप्टर होता है जहां से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इनमें जनरली कौन से चैप्टर हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर है।
आप उठाकर एनालिसिस करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो पहला हमने इसमें चैप्टर रखा है कौन सा, 11 से, द लिविंग वर्ल्ड। सेकंड, सेल यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन इन प्लांट, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ईटीसी। 3 चैप्टर पढ़िए, 3 टॉपिक पढ़िए, है ना। आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, जनरली 2 क्वेश्चन आएंगे। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, चैप्टर बड़ा है, कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ 2 पूछे जाते हैं जनरली। बॉडी फ्लूइड एंड देयर सर्कुलेशन, 2 क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं। स्क्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिवेशन, 2 क्वेश्चन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यहां से भी 2 क्वेश्चन आएंगे। इवोल्यूशन, लास्ट ईयर सिर्फ 1 क्वेश्चन पूछा था, ह्यूमन इवोल्यूशन याद रखना। और नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, वहां से क्वेश्चन आते हैं। होमोलॉगस एनालॉगस ऑर्गन से क्वेश्चन आते हैं। ये थोड़ा टॉपिक आप देख कर रखना, ठीक है। तो ये रही वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की ढेर सारी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। और पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।